की जय। नमो नमो सतगुरु नमो। जासम को न आन परम पुरुष होते अधिक गावे संत सुजान। परम पूज्य स्वामी सतप्रकाश बाबा के चरणों में नमन। आगंतुक धर्म प्रेमी सज्जन वृंद, धर्मानुरागिनी माताओं एवं धर्मशिला बहनों, हम लोग इस संत मत सत्संग में आज विशेष सत्संग के अवसर पर हम लोग जत्र तत्र से एकत्र हुए हैं और हम लोगों को पता है ये आदरणीय शंकर बाबू जो है अपने पुत्र के जन्म दिवस पर यह सत्संग रखा है। सत्संग करने से ही मानव को सही अपना ज्ञान होता है। जो सत्संग नहीं करता है उसको अपना ज्ञान नहीं हो सकता है। और सत्संग ये परमात्मा का अंग है और इसमें तन मन धन से सेवा करना यही परमात्मा की भक्ति है। और हम लोग अभी भक्ति के बारे में सुन रहे हैं। रामचरितमानस में ये भक्ति का ऐसा अनोखा अनुपम प्रसंग है। ये जो नवधा भक्ति का वर्णन है, परमाराध संत सद्गुरु महाराज के प्रवचन में मैंने पढ़ा, यह नवधा भक्ति रामचरितमानस का प्राण है। अगर इससे इस भक्ति को निकाल दिया जाए तो पूरे रामचरितमानस निष्क्रिय हो जाएगा, शोभाहीन हो जाएगा। चूँकि ऐसे एक एक प्रसंग जो है, एक एक घटना पात्र जो है ऐसे महत्वपूर्ण है, लेकिन यह भक्ति जो है बिल्कुल अध्यात्म है। और यही भक्ति करके व्यक्ति का संशय नष्ट हो सकता है, यही नवधा भक्ति को करके। बाकी बार और कोई भक्ति कर लीजिए, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। बाहर की भक्ति जितना कीजिएगा उतना भ्रांति में पड़िएगा और उतना संशय लगा हुआ रहेगा। इसलिए कबीर बाबा ने कहा, भक्ति सब कोई करे, भरमाना ना टूटे। अज्ञानता जा ही नहीं रहा है और पता नहीं क्या क्या अज्ञानता होता है। जो नहीं करने का वही करता है। मनु शत्रुपा ने इसी जन्म के पूर्व में 22,000 वर्ष तप किया। ऐसे तप में संलग्न हुए, वही पुराण वही शास्त्र बताते हैं कि कई बार इंद्र चले आए, सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी चले आए, भगवान विष्णु चले आए, भगवान शिव चले आए कि वत्स तुम वर मांगो। तो यही कहता था कि आप कौन है, तो कहता है ब्रह्मा कहता था, विष्णु कहता था, कहा जाइए आपसे कोई काम नहीं है। भगवान शिव आते थे तो कहते थे वत्स वर मांगो। कहा आप कौन है, तो कहा हम भगवान शिव है, शिव हूँ। तो कहा आपका जो इष्ट है, आपके अंदर में जो मानस में जो आपके मन मराल में जो भगवान का वास है उसी का दर्शन करना है।
गोस्वामी जी ने लिखा है कि मनु शत्रुपा ने भक्ति किसका किया था? जो कागभूषणी का इष्ट है, जो भगवान शिव का इष्ट है, उसकी भक्ति किया था। और हम लोग देखते हैं कि भगवान शिव जो है भगवान विष्णु को श्रेष्ठ मानते हैं, तो भगवान विष्णु भगवान शिव को श्रेष्ठ मानते हैं। एक दूसरे को सम्मान, एक दूसरे को आदर, एक दूसरे का कदर करते हैं। तो कहते हैं 22,000 वर्ष अपने शरीर को जर्जर कर दिया, अस्थि मात्र था, ये मांस नस नारी सब गल गया था शरीर का। लेकिन आकाशवाणी होते हैं कि हे मनु शत्रुपा आंख खोलो। कहा कौन? कहा कि तुम जिसकी आराधना कर रहे हो, जिसकी भक्ति कर रहे हो, जिसका तप कर रहे हो। आंख खोला तो भगवान के दर्शन होते। वही रामचरितमानस में बताते हैं कि ऐसा शरीर को उसको बना दिया कि मनु शत्रुपा को पता ही नहीं चला, लगा कभी ही हम घर द्वार छोड़ करके आए हैं। ऐसा शरीर हिष्ट पुष्ट सौंदर्य बना दिया, पुनः जैसे राज घर से छोड़ करके आए थे वैसे उसका शरीर बना दिया। कहा वर मांगो। कहा आपका दर्शन करके तो वर मांगने की इच्छा नहीं करता है। कहा जिस उद्देश्य से जो तुम जो कर्म किया है, साकार भक्ति किया है, उसका फल तो मिलेगा ना। कुछ उद्देश्य तो होगा भक्ति करने का, तप करने का। कहा कि और क्या उद्देश्य होगा? आपके तरह हमको संतान चाहिए। अब 22,000 वर्ष का तपस्या एक संतान से ले रहा है, उसका फल एक जीवाकाठ स्वामी कहा है ना, जब तप करके स्वर्ग कमाया सो तो काम मजदूरों का, करना सही न लेना कुछ भी, बाना झाकर झूरों का, बरो देव जब गादी पाया तब क्या ढोना धूरों का, मस्त हुआ जब अनहद सुनकर तब क्या सुनना तूरों का, अनगर काम कहते अनगर काम पूरों का, यहाँ न काम धतूरों का। अनगर काम है। तो अब जरा से विचार कीजिए, 22,000 वर्ष तप किया, फल क्या लिया? का आपके तरह संतान हो। भगवान ने सोचा कि सरल सौदा मिल रहा है, अगर हाँ कितना मेहनत करने वाले थोड़ा सा। क्योंकि गुरु महाराज कहते हैं कि मनु शत्रुपा को निर्गुण निराकार का आत्मज्ञान का बोध था, लेकिन इंद्रियों के माध्यम जो साकार भक्ति किया था, इसलिए वो भक्ति का फल पुत्र के मोह में फंस करके वो फल को भोग रहा है। कहा ठीक है, तुम्हारी इच्छा का पूर्ति करना मेरा धर्म है। जहाँ विशाल स्वर्ग के सुखों को भोग करके तुम पुनः इस धरती पर आओगे, सम्राट बनोगे। और वही राजा दशरथ सम्राट बने। और देखिए तब तो किया अपार, फल क्या मिला? राजा के शरीर में मिला, राजा का शरीर हुआ, लेकिन इतना बल था, इतना ताकत था, इतना शौर्य था कि दिन भर भी शिकार खेलते थे तो नहीं थकते थे। रात रात भर भी शिकार खेलते थे और शिकार खेलने में इतना मस्त हो गए कि सेना का अंगरक्षक का भी जरूरत नहीं होता था, इतना अपार बल था। क्योंकि उसके बाहुबल से सूरपति बसता था। जाकु बाहुबल सूरपति बसे। राजा लोग रुक ताकते थे कि राजा कब समय दशरथ और महाराज आज्ञा देगा और हम किधर चले जाएंगे। खड़ा रहता था आज्ञा के पालन के लिए। इतनी शक्ति, इतनी अपार, और इतने धर्मात्मा कि सबका उपकार करता था, किसी का अपकार नहीं करता था। लेकिन शिकार करने खेलने के मद में जो ये शिकार खेलने का चिस्का लग गया था, और इसी के हिस्का ने उसको एक पाप करा दिया है। हाथी के धोखे में श्रवण कुमार को बाण लगता है, शब्द वेदी बाण,
और जिसके कारण उसके माता पिता ने श्राप देता है कि जैसे मैं पुत्र के वियोग में अपना शरीर त्याग कर रहा हूं, हे राजा तुम भी पुत्र के वियोग में शरीर को त्यागोगे। एक अपराध, अज्ञान में अपराध हुआ था, लेकिन कर्म फल से मुक्ति नहीं हुआ। क्यों? ये सकाम भक्ति किया था, निर्गुण निराकार भक्ति नहीं किया था, सगुण साकार भक्ति किया था, इंद्रियां सहित भक्ति किया था, इंद्रियातीत भक्ति नहीं किया था। लेकिन नवधा भक्ति जो है इंद्रियां सहित भक्ति है और इंद्रियातीत भक्ति भी है, अर्थात सगुण साकार भी भक्ति है और निर्गुण भी भक्ति है, निर्गुण निराकार भी भक्ति है। इसलिए कबीर बाबा ने कहा सरगुण की सेवा करो, निर्गुण का करो ज्ञान, निर्गुण सगुण के परे तहां हमारा ध्यान। हमारा सूरत, हमारी वृत्ति कहाँ होना चाहिए? दशरथ के तरह वृत्ति नहीं होना चाहिए कि पुत्र में ही भगवान को देखें। पुत्र घर में है तो भगवान घर में है, पुत्र वन में है तो भगवान वन में है। हमारी ज्ञान चाहिए वाल्मीकि के तरह। जो वाल्मीकि मुनि पूछते हैं कि मैं पिता की आज्ञा से, वाल्मीकि मुनि से पूछते हैं ना, मैं पिता की आज्ञा से 14 वर्ष वन में रहने के लिए आया हूं, आप हमको कोई अच्छा सा स्थान बता दीजिए, या आपका कोई रिलेटिव मेहमान अगर यहाँ जमीन किनना चाहेगा तो आपको कहेगा कि इस अगल बगल का क्षेत्र का कोई अच्छा सा जमीन बता दीजिए जिसमें झगड़ा ना हो, झंझट ना हो, लफड़ा नहीं हो, और हम जमीन लेकर घर बनावें, आपका पड़ोसी बने ना, तो क्या कहिएगा? ठीक है हम देखते हैं, या आपके समझ में है तो बता देते हैं। लेकिन वाल्मीकि मुनि क्या कहता है? हे राम, तुम पूछते हो कि मैं कहाँ रहूं, मैं पूछने में संकोच करता हूं कि तुम कहाँ नहीं हो। वो कौन सा राम है जो कि वाल्मीकि मुनि ने सब जगह देख रहा है, और दशरथ ने जो है अपने पुत्र को वन में देख रहा है या तो घर में देख रहा है, और कहीं नहीं देख रहा है, सब जगह। दशरथ को जो है, महाराजा दशरथ को ये दृष्टि नहीं है, ये देखने की दृष्टि नहीं है, उसको आंख नहीं है। वो कौन सा आंख है? वही आंख है आत्मदृष्टि। इसलिए पूज्यपाद महर्षि साई स्वामी जी महाराज की वाणी में है, इस आंख से भी देखूं, दिव्य दृष्टि से भी पेखूं, साही विशेष दर्शन आत्मज्ञान में हो। वह नवधा भक्ति में आत्मज्ञान का भी भक्ति है, जिस भक्ति का अभी हम लोग चर्चा सुन रहे थे, छठी और सतवीं भक्ति जो है, यही भक्ति करने से आत्मज्ञान होता है। और इस प्रसंग एक ऐसा प्रसंग है, अनोखा प्रसंग है, विचित्र प्रसंग है कि इसमें तीनों की पुष्टिकरण है। ज्ञाता, ज्ञेय, ध्याता, ध्येय, भक्त, भक्ति और भगवंत। भक्त कौन है? तो महाशिवरी है, जो अभी हम लोग प्रसंग में सुन रहे थे। भक्त को कैसा होना चाहिए? भक्त का विचार कैसा होता है? भक्त अपने को क्या समझता है? अगर इस प्रसंग को देखना चाहते हैं तो माता शबरी के प्रसंग में देखिए। अभी पाठ में सुन रहे थे ना, कही विधि स्तुति करहूं तुम्हारी, अधम जाति में जरमति भारी, अधम ते अधम अधम यति नारी, तीन महामंद मति अघारी। हे पाप के शत्रु, मैं आपकी स्तुति किस तरह करूं? क्यों? हम तो ठहरी जर बुद्धि, जर मति, जर में जिसकी बुद्धि फंसी हुई है, जर मति, नीच जाति, छोच जाति, और उसमें भी स्त्री, पुरुष नहीं हूं, स्त्री हूं, और उसमें भी नीच जाति की,
और उसमें भी कोई हम सुंदरी नहीं हो, पढ़ी लिखी नहीं हो, बोलने में चरफरा नहीं हो। जो देहाती कहावत है कि माल वाला हारा गाल वाला जीता, हाँ, तो ये भी कहावत नहीं है। हम पहले बच्चे थे ना तो भाभी को कहते थे झांपी न पेटारी गाल कत भारी। तो कहने का मतलब है तू ऐसा भी मैं नहीं हूं। माँ सेवरी क्या कर रही है कि मैं बोलने में चरफरा भी नहीं हूं कि बोल करके भी दबा दूं। होता है ना, बहुत स्त्री देखिएगा या जब बहुत आदमी देखिएगा, एक बात अगर उस पर बोलिएगा ना तो एकदम पूरा लपक जाएगा, लगता है चढ़ जाएगा। तो माँ सेवरी कहती है कि मैं ऐसा भी नहीं हूं, मैं तो पाप मन बुद्धि हूं। कितना अपने को नीच कहता है। इसलिए महापुरुषों ने कहा हीरा कभू न कहे लाख टका का मोल। हीरा कभी नहीं कहता कि मेरा कीमत लाख रुपया है। अरे हीरा का कीमत तो जौहरी लगाता है। वो जौहरी परखता है कि वो क्या चीज है कि नहीं। वो जौहरी परखता है, जो ज्ञानी होता है वो परखता है। तो भगवान राम उसको परख लिए माँ सेवरी को ना। तो क्या कहते हैं, कहा रघुपति सुनु भामिनी बाता, मानहु एक भक्ति करनाता। है सेवरी सुनो, सबसे पहले तो उसने भामनी शब्दों का प्रयोग कीजिए। विद्वानों ने भामनी का अर्थ कुछ भी लगा ले, लेकिन यहां जो भगवान राम का कहने का तात्पर्य है, भामनी का अर्थ है सुंदरी। और माता सेवरी कैसी सुंदरी थी कि जिसको पति ले जा रहे थे डोली पर चढ़ा के, आज जंगल में एक बार देख लिया तो जंगले में छोड़ दिया। कहा ये चुड़ैल को कहां ले जाएंगे, जिसको देखकर बच्चा भी डरे। ऐसी काली कलोठली कुरूप, नाक ना नक्शा था कि कहने की बात नहीं। लेकिन उसको भगवान राम क्या कहते हैं, भामनी। दरअसल में शरीर की सुंदरता सुंदरता नहीं है, ये विचार की सुंदरता है। शरीर परमात्मा ने कैसा बनाया है वो फर्क नहीं है, वो फर्क नहीं है। आपकी भावना कैसा है। स्वामी सतप्रकाश बाबा सुना रहे थे प्रवचन में कि सुकरात ने दिन में कई बार दर्पण देखते थे, दर्पण देखते थे। तो किसी ने पूछा कि महाशय आप तो देखने में बहुत सुंदर हैं, तो फिर इतना बार दर्पण शीशा क्यों देखते हैं। तो सुकरात ने कहा, मैं अच्छी तरह जानता हूं कि परमात्मा ने मेरे शरीर को कुरूप बनाया है। तो शरीर का जैसा नाक नक्शा है, शरीर का जैसा कुरूप है, बेदरंग है, क्या मेरा स्वभाव और विचार तो बेदरंग नहीं है। ये शरीर कैसा भी हो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, लेकिन आपका स्वभाव कैसा है, विचार कैसा है, व्यवहार कैसा है। अगर आपका व्यवहार सुंदर है, आपकी व्यवहार अगर सबको पसंद है, सबको अच्छा है, तो आप कैसा भी है उसको कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। इसलिए भगवान राम कह रहे हैं कि जाति पाति कुल धर्म बराई, धन बल परिजन गुण चतुराई, भगतिहीन नर सोई कैसा, अब बिनु जल बारिद देखिए जैसा। कि जैसे बादल पड़े और पानी का बहुत किसान को जरूरत हो, और बादल दिखा करके पानी ही नहीं पड़े, तो बादल का कोई काम रहेगा, उस महत्व रहेगा। उसी प्रकार से किसी कुल में जन्म ले लिया है, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। आप ब्राह्मण बन करके बैठे हैं कि क्षत्रिय बन करके बैठे हैं कि चमार बन करके बैठे हैं कि दुसाध बन करके बैठे हैं या डोम बन करके बैठे हैं, भगवान को इससे कोई मकसद नहीं है। क्योंकि सबको भगवान ने ही बनाया है। वो भगवान के लिए सब सम है। भगवान की दृष्टि में कोई बड़ा छोटा नहीं है। लेकिन भगवान के प्यारे कितने हैं, भगवान के अनुकूल चलने वाले कितने हैं। एक पिता को 4 पुत्र है,
तो क्या वो सब पर प्रेम नहीं करता है? क्या बड़के पे करता है, छोटके पर करता है, मंझला पर नहीं करता है, संझला पर नहीं करता है? लेकिन विशेष प्यारा तो पिता के वो होते हैं जो पिता के कहे अनुकूल चलते हैं। जो पिता से टेटियापन करता है, जो चंट बना हुआ है, पिता की बात नहीं मानता है और बराबर बात बनाता है और पिता की बात का अनसुनी कर देता है, अनवैल्यू कर देता है, उसका बेटा होते हुए भी पिता उस पर उतना कृपा नहीं करता है, प्रेम नहीं दर्शाता है, श्रद्धा नहीं चिताता है, आशीर्वाद उसका नहीं होता है। होता है, नहीं होता है सो बात नहीं, होता है लेकिन मनमोना आशीर्वाद होता है। जैसे वर्षा सब जगह पड़ता है, छत पे भी पड़ता है, पहाड़ पे भी पड़ता है, छप्पर पे भी पड़ता है, लेकिन पानी वो छप्पर पर नहीं टिकता है। टिकता कहाँ है? जहाँ पात्र होता है, जहाँ गड्ढा होता है। वैसे सेवक जो होते हैं सेवा करके उसके दिल को जीत लेते हैं। इसलिए सेवक से बड़ा संसार में कोई नहीं होता है। एक भक्तों ने बहुत अच्छा कहा, मनुष्य कहे मैं बड़ा तो धरती पर क्यों खड़ा, धरती कहे मैं बड़ी तो शेष नाग पर क्यों पड़ी, शेष नाग कहे मैं बड़ा तो भगवान शंकर के गले में क्यों पड़ा, भगवान शंकर कहे मैं बड़ा तो कैलाश पर क्यों खड़ा, कैलाश कहे मैं बड़ा तो रावण के हाथों में क्या पड़ा, क्यों पड़ा? रावण ने हाथ से उठा लिया था, भुजा से उठा लिया था। और रावण कहे मैं बड़ा तो बाली के कांख में 6 महीना क्यों पड़ा, और बाली कहे मैं बड़ा, बाली कहे मैं बड़ा तो भगवान राम के बाण से क्यों मरा, अब भगवान राम कहे मैं बड़ा तो भक्तों के बस में क्यों पड़ा। भगत है तू भगवान प्रभु न, भगत के हित में भगवान ने कौन रूप नहीं ले लेता है। कभी कछुआ बन जाता है न, कभी हाय गिरीफ बन जाता है, कभी मछली बन जाता है, बनता ही नहीं बनता है, और कभी नरसिंह बन जाता है। ऐसे सब रूप को धारण कर लेता है भक्तों के हित के लिए। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम तदात्मानं सृजम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनश्चाय दुष्कृतामहम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। मैं युग युग में धर्म के अवतार के लिए पता नहीं कौन कौन शरीर, जिस शरीर से धर्म की रक्षा होगा ना वही शरीर को धारण कर लेता हूं। जिस शरीर से धर्म सुरक्षित रहे, धर्म पर कलेश और कष्ट नहीं हो, इसलिए कभी कभी कछुआ का शरीर भी धारण कर लेता है ना, मंदराचल को थामने के लिए, समुद्र मंथन करने के लिए। तो भक्तों के बस में पड़ा है भगवान। इसलिए काकभूषण भी गरुड़ जिसे कहते मोर मन अस्कर विश्वासा और राम ते अधिक राम कर दासा। राम घन संदन सिंधु, कहते कि राम घन संदन समीरा, वो समुद्र है और भगत क्या है? बादल है, संत बादल है। और बादल क्या करता है? अगर भगवान चंदन है तो संत हवा है, हवा ही चंदन की खुशबू को दूर दूर तक लेकर जाता है और फैलाता है कि खुशबू है। बादल ही समुद्र को वास बना करके उस समुद्र के पानी को ले जाकर और ऐसे मिठास बना देते हैं। सुना रहे थे ना कि समुद्र की पानी खारा होता है, मुंह में नहीं दिया जाता है, लेकिन वही जब वास बनता है और वही बादल बन करके आकाश में जाता है और जहां तहां जब बरसता है तो वही पानी स्टिल वाटर बन जाता है, वाटर बन जाता है, बिल्कुल शुद्ध निरोग। तो वही संतों का ज्ञान है। संतों का ज्ञान बिल्कुल स्टिल वाटर है, उसमें कोई मिलावट नहीं है। शास्त्रों का ज्ञान में तो मिलावट है, लेकिन संतों के ज्ञान में कोई मिलावट नहीं होता है। इसलिए जब तक संतों का संग नहीं कीजिएगा तो भक्ति का आरंभ नहीं होगा।
भक्ति का शुरुआत कहाँ से होता है? अभी पाठ में सुन रहे थे ना, प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। ये दूसरा प्रसंग है कि कथा प्रसंग में प्रेम हो, बेमन नहीं हो, मन लगाकर सुने, मुदित मन, आनंदित मन से कथा को सुनिए, तब समझ में आएगा, ठीक ठीक समझ में आएगा। और नहीं, अगर प्रेम से नहीं सुनिएगा, मन से नहीं सुनकर बेमन से सुनिएगा, तो परिणाम क्या होगा जानते हैं? यही गोड्डा जिला की आश्रम की घटना है। गंगा गुरुजी की नाम सुने होंगे। गंगा गुरुजी ने अपने सेवक को कहा कि जी गेहूं में सुंडा लगा है, जरा से छत पर ले जाकर धूप दिखा देना, धूप दिखा देना। सुंडा गेहूं घुना दिया गया है, घुन लग गया है, इसलिए जाकर सुंडा धूप दिखा देना छत पर ले जाकर। कहा ठीक है बाबा। अब वो प्रोग्राम करने के लिए चला गया। अब प्रोग्राम करने के लिए चला गया तो 10-15 दिन उधरे रह गया। वहाँ से आया, सेवक से पूछा, क्या जी गेहूं में धूप दिखाया था? हाँ गुरुजी, धूप तो नहीं मिला लेकिन अगरबत्ती दिखा दिए थे। अगरबत्ती दिखा दिए थे, गेहूं में भी दिखा दिए, छत पर ले जाके भी दिखा दिए। तो यही कहा था करने के लिए। जैसे गेहूं की बोरी खुलता है, वो गेहूं आटा हो गया, आटा किसी काम का नहीं हुआ। इसलिए बेमन से सुनिएगा, कथा प्रसंग में प्रेम नहीं रखिएगा, श्रद्धा प्रेम से नहीं सुनिएगा। इसलिए दूसरी भक्ति में शर्त लगा दिया, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। उस कथा प्रसंग में रति होना चाहिए, रत होना चाहिए, प्रेम होना चाहिए। प्रेम बिना जो भक्ति है, सो डिम निज विचार, उद्र भरण के कारणे जन्म गमायु सार। ये सार जमन चला जाएगा। इसलिए भक्ति कीजिएगा, भरमाना नहीं टूटेगा। भक्ति क्या है? कबीर साहब की वाणी में, भक्ति निसेनी मुक्ति का, संत चढ़े सब धाय, जिन जिन मन आलस किया, जन्म जन्म पछताए। जो आलस कीजिएगा ना, आज नहीं करेंगे, कल करेंगे, कल नहीं करेंगे, अच्छा बाद में कर लेंगे, कब वो समय निकाल करके कर लेंगे। और समय जा रहा है, पानी के तरह बहा रहे हैं, इसलिए उतना बार जन्म लेना पड़ेगा, उतना बार पछताना पड़ेगा। माँ के गर्भ में जब जाओगे और वो दुख को जब भोगोगे, यातनाओं को जब भोगोगे, कभी पशु बना, कभी पक्षी बना, बनकर आया स्वान है, 1,84,000 भटक कर फिर बना इंसान है। माँ के मांस में 9 महीना जकरा गया, सारे जन्मों की खाता सामने आ गया तो देखकर गिड़गिड़ा गया। कभी बैल बना, कभी घोड़ा बना, कभी कुत्ता बिल्ली बनकर भार भी ढो चुका है। हे प्रभु, हे परमात्मा, ये गर्भ से, ये नरक से मुझे बाहर कीजिए। समय पूरा हुआ, परमात्मा ने तेरी पुकार सुन लिया। समय पूरा हुआ, माँ के गर्भ से बाहर किया। बाहर आते ही वादा साले भूल गया, वादा सारे भूल गया। मैं आपसे कॉल किया था, गर्भवास में कॉल किया था, नाम जपूंगा मैं तेरी, इस झूठी दुनिया में आकर नाम जपन फिर भूल गया। ऋषि मुनियों सब आते हैं समझाने के लिए, कुछ तो समय निकालो हरि गुण गाने के लिए। है हर दम है तैयार तू पाप कमाने के लिए, हर दम तैयार हो जाते हैं पाप कमाने के लिए। बचपन में खेलने खालने में बचपन चला गया, जवानी आया तो क्या हुआ? तरुणी का पति बन बैठ गया ना, तरुणी का पति बन करके बैठ गया। और क्या हुआ? फिर वही गंदा गीत गाने में, शराब मांस खाने में मजा आने लगा। ये 2 दिन की फूल था, खिलकर मुरझा गया। अरे मुरझा गया तो मुरझा गया, फिर हौस नहीं आ पाएगा। हौस आएगा क्या? गई जवानी फिर ना लौटी, क्या तुम घी मलादा खाई? कितना तुम घी मलादा खाओगे, लेकिन ये कितनों क्रीम लगा लो,
कितने बिटले पार्ले में जाकर अपना मेकअप करा लो, लेकिन बुढ़ापा जा नहीं सकता है। बुढ़ापा दिनों दिन आ ही सकता है। कितनों विटामिन खाओगे, कितनों सिरप पी लोगे, एक से एक फल खाओगे, लेकिन शरीर की रुचियां तुमको वह व्यक्त कर ही देगा। चेहरा बताएगा कि तुम्हारा बुढ़ापा आने लगा। 2 दिन का जिंदगी था, फूल खिलकर मुरझा गया। फिर गर्भवास की वादा सामने आगे आ गया। लेकिन आ गया तो आ गया, अब क्या कर पाओगे? समय तो तुम्हारा चला गया, फिर क्या कर पाओगे? अरे तब तक सोचो, कुछ खजाना से है, नाम को खजाना से भर लो, नाम का खजाना से इस भर लो न, वो मुक्ति तो नहीं पा पाओगे, क्योंकि बुढ़ापा चला गया। अब तुम मोक्ष की रास्ता नहीं सुधार पाओगे, लेकिन भगवान का पुकार कर लो, भगवान की सेवा कर लो, और तू कुछ नाम से खजाना को भर लो न, कुछ नाम से खजाना को भर लो। जैसे प्यास लगी है और कुआं दिखाई दे रहा है, लेकिन 1000 हाथ दूरी में पानी है, और पूरी बाल्टी रस्सी पूरा डाल चुके हैं, और एक मुट्ठी हाथ भर रस्सी मिला है। अगर वो सोचोगे कि सारी रस्सी चला गया, बाल्टी चला गया, अब ये हाथ भर रस्सी से क्या होगा? यही हाथ भर रस्सी से पूरी रस्सी आ जाएगा, बाल्टी आ जाएगा, साथ साथ पानी आ जाएगा, और अपना प्यास को बुझा लोगे। इसलिए जो बीता सो बीत गया, रहे का कम नहीं चोल है। जो समय चला गया तो चला गया, लेकिन जो रह गया है वह भी कम मोल नहीं है। इसलिए अपनी सूरत को संभारो और गगन चढ़ाओ, अपनी वृत्ति को संभारो, क्योंकि हर श्वास में पहरा लगी है मौत की। बेखबर तू सुन ले, कौन सी श्वास तेरी मौत को चुन ले। क्या पता है कौन श्वास तेरा अंतिम श्वास होगा? इसलिए कबीर बाबा ने कहा, सुकिरत कर ले नाम सुमर ले, को जाने कल की जगत में खबर नहीं पल की। ये मन है हस्ती बस्ती, काया माटी जंजल की, श्वास श्वास में नाम सुमर ले, अवधि घटे तन की। इसलिए गुरु महाराज कहते हैं, समय गया फिरता नहीं, झट ही करो निज काम, जो बीता सो बीतिया, अब ही कहो गुरु नाम, संत मता बिनु गति नहीं। सुनो सकल दे कान, एक कान लगा करके सकल दुनिया के वासी सुन लो। जो चाहो उद्धार को तो बनो संत संतान। जब तक संतों का संतान नहीं बनोगे तो तुम्हारा कल्याण होने वाला नहीं है। इसलिए संतों के संग में जाने के लिए, संतों के पास जाने के लिए कोई शर्त नहीं है। कोई है किंतु परंतु। तुम मांस खा करके आए हो कि शराब पी करके आए हो, लेकिन संतों के पास अगर श्रद्धा के साथ आओगे और आते रहोगे तो एक दावा है कि संतों के संग ने तुम्हारा वो मांस और शराब को एक दिन छुड़ा देगा, एक दिन छुड़ा देगा। लेकिन संतों के पास आते रहोगे तब और उसकी कथा में प्रेम रखोगे, और क्या तीसरी भक्ति है उसी संतों में से, जिस संतों के प्रति आपको श्रद्धा हो जाए, विश्वास हो जाए, और जिस संतों के पास आपको अपनी समस्या को समझाने में कोई मुसीबत ना हो, कोई संकट नहीं हो, कोई दुविधा नहीं हो, और वह आपकी समस्या को सरल पूर्वक समझा दे ना, समझ बोध जो होई, वो दृढ़ ज्ञान आपको समझा दे और वह ज्ञान आपको दे दे, तो आप क्या होंगे जानते हैं? वही गुरु हो जाएगा। और वैसे गुरु की सेवा परमात्मा से बढ़ करके करो, क्योंकि राम रूठे तो ठोर है, और गुरु रूठे तो ठोर नहीं। अगर गुरु रूठ गया
गुरु रुष्ट हो गया तो कहीं आपको कल्याण नहीं होगा। और वही संतों में से कोई आपका गुरु बन जाएगा, वही संतों में से गुरु बनेगा। और उस गुरु की सेवा कैसे करेंगे? गुरु पद पंकज सेवा अतिसरी भगति अमान, मान रहित हो करके। अगर मान रखिएगा ना, हमको भी बैठने का आदर मिले, सम्मान मिले, हमको कुर्सी नहीं दे, तो आप सेवा नहीं कर सकते हैं। सेवक सेव चाहिए, मान चाहिए भिखारी न। आप जानते हैं ना, जब शूर्पणखा भगवान राम के पास गए तो भगवान राम ने कहा कि हमारी तो पत्नी है, हमारी तो पत्नी है, इसलिए हम तो अभी दो हैं। तब तक में लक्ष्मण भाई चले गए लकड़ी लेकर के। कहा ये युवक कौन है? कहा हमारा भाई है, इसका शादी हुआ है लेकिन वन में अकेले हैं। तो कहा चले जाओ। कहा जा सकते हैं? कहा जाओ, तुमको कौन रोक सकता है? तुम तो स्वतंत्र विचरण करने वाली है, तुमको कौन रोकेगा? लक्ष्मण के पास गए तो लक्ष्मण ने क्या उत्तर दिया? भाई लक्ष्मण कहते हैं कि अभी कहाँ स्वामी के पास थे, कहाँ कौशलपुर राजा के पास थे, और कहाँ अभी सेवक का सेवकाई करने आ गए। अरे उसका सेवक बनेंगे ना, उसकी अर्धांगिनी बनेंगे तो मैं भी आपकी सेवा कर लूंगा। लेकिन कहाँ आप सेवक का सेवक बनने आए हैं? तो आप विचार कर सकते हैं। तो जो सेवक की सेवा सेवक सेव चाहेगा हो कि हमारा भी सेवा करने वाला कोई हो, वो कभी सेवा कर सकता है क्या? वो कभी सेवा नहीं करता है। भाई भरत कहते हैं सेवक धर्म सबसे कठोरा, सिर बल चलऊं यही उचित मोरा। अगर सिर के बल पर चलूं, लोग तो पैर के बल पर चलता है ना, पैर से चलता है। और भरत भाई कहते हैं कि अगर सिर के बल पर चलूं, क्यों? कि एक कहानी है, जब चित्रकूट में जब जाने लगे तो एक तरफ भगवान राम का पैर है। अब भगवान राम का पैर पर पैर नहीं पड़े तो माता सीता दूसरी जगह पैर रखे हैं। अब भगवान राम के पैर पर पैर नहीं पड़े, माता सीता के पैर पर पैर नहीं पड़े, तो लक्ष्मण तीसरी जगह पैर रखे हैं। अब तीनों का पैर की संख्या देखता है तो बीच में जगह ही नहीं मिलता है। और भरत भाई को राम से मिलना था, भगवान राम से मिलना था, भगवान से मिलना था, तब कैसे चले? तो एक कथाकार ने बताया कि भरत ने जो है सिर के बल से चलने लगा। उससे पूछा कि आप ऐसा क्यों चल रहे हैं? कहा कि पैर रखने का जगह ही नहीं है। एक तरफ भगवान का पैर है, दूसरे तरफ माता सीता की पैर है, और तीसरे तरफ भगवान के जो मुख्य सेवक अंग रक्षक हैं वो लक्ष्मण हमसे श्रेष्ठ है। उसका पैर को दाब देना ये मूर्खता है। इसलिए अब कहते सेवक धर्म सबसे कठोरा होता है। इसलिए गुरु की सेवा करने में मान को रह करके करिए, मान नहीं चाहिए। अग्नि हृदय जरे गुरु से चाहे मान, तिनको जम नौता दिया ओ हमरे मेहमान। लेकिन गुरु होना चाहिए, गाय मल का गोरू नहीं होना चाहिए कि पान लेबो, फूल लेबो, आरू लेबो, पैसा आ 3 फूक फूक देबो, चाहे बैल बना या पैसा। ऐसे गुरुआ से सावधान रहिएगा। गुरुआ तो मन मन गा जाता है, शिष्यवा से पैसा ले आ शिष्यवा मन मन गा जाता है, गुरुआ को 1 टका नहीं दे। ऐसे नहीं। गुरु शीश धन हरही, गुरु कहते हैं शिष्य के धन हरते हैं। अशोक धन गुरु ना हरही, सो गुरु घोर नरक परही। शिष्य के धन को हरण कर लेते हैं, और अगर शिष्य के शौक को, विकार को, शंका को, समाधान को जो गुरु हरण करने में सक्षम नहीं है, वह गुरु घोर नरक में पड़ता है, वह गुरु घोर नरक में पड़ता है। इसलिए गुरु को खोजना आपके ऊपर है कि आप
रोल गोल में पकड़ाते हैं, रोल गोल हाथ में आता है कि सोना हाथ में लेता है। एक बात जान लीजिए, सोना अगर हाथ में मिलेगा ना, सोना हाथ में लगेगा तो आप कहीं भजा करके मालो माल बन सकते हैं, कहीं मालो माल बन सकते हैं। अगर सोना हाथ नहीं लगा ना, सोना हाथ नहीं लगा और संजोग से आप चहल पहल में जीट जाट में रोल गोल हाथ में आ गया, तो दुकान के पास जाएंगे सोना रोल गोल को सोना कहकर भजाने के लिए ना, तो कुछ हाथ नहीं लगेगा, अब बाद में पछताना पड़ेगा। इसलिए महात्मा गांधी ने कहा, अगर भौतिक विद्या का गुरु तुम्हारा आज कचरा हो तो कुछ काल के लिए काम चल सकता है, लेकिन अध्यात्म ज्ञान का गुरु अगर आज कचरा है तो समझ लेना एक कदम भी नहीं चल सकोगे, आगे नहीं बढ़ सकते। लेकिन जो परखी होते हैं परख लेते हैं, गुरु को परख लेते हैं, और वैसे गुरु की श्रद्धा के साथ, प्रेम के साथ, मान को छोड़ करके गुरु की सेवा करना, यह तीसरी भक्ति है। और गुरु मंत्र का जप करना और गुरु रूप का ध्यान करना, परमात्मा के गुणगान को प्रेम के साथ स्तुति प्रार्थना करना, मम गुणगन करहि कपट तजगान, ये चौथी भक्ति है। ये चौथा भक्ति है। हम लोग जो स्तुति प्रार्थना करते हैं ना, ये चौथी भक्ति है। स्तुति प्रार्थना कोई मन ग्रंथ नहीं है। स्तुति में, प्रार्थना में अगर हमारा प्रेम हो, हृदय का पुकार हो, वह स्तुति प्रार्थना भी एक प्रकार का प्रेम का प्रतीक है। परमात्मा का गुण गाते हैं। आप लोग सुने होंगे, एक कहानी याद आ गया। चेतन महाप्रभु जंगल से गुजर रहे थे, एक वयोवृद्ध ब्राह्मण गीता का पाठ कर रहा था, और वह गीता की पाठ भी कर रहे थे, आंख से आंसू भी गिर रहा था, रुलाई भी हो रहा था, रो भी रहे थे, गर्दन भी कर रहे थे। चेतन महाप्रभु उसके गीता की पाठ को सुना। जब गीता का पाठ समाप्त हो गया तो हम लोगों के बीच में पूज्य बाबा आ रहे हैं। सदगुरु महाराज की जय। तो जैसे गीता का पाठ खत्म हुआ, चेतन महाप्रभु उस वयोवृद्ध ब्राह्मण से मिला और कहा कि बाबा, इतनी श्रद्धा और इतनी प्रेम के साथ आपको तो गांव में स्तुति प्रार्थना करना चाहिए, ये गीता का पाठ करना चाहिए, मंदिर में करना चाहिए, समाज में करना चाहिए, घर में करना चाहिए। तो बूढ़ा ब्राह्मण क्या बोला कि देखिए, हम पढ़े लिखे नहीं हैं, कम पढ़े लिखे हैं, और घर में हमारे जितनी बेटा बहू हैं, बेटी हैं, सब पढ़ी लिखी है, और जैसे हम गीता की पाठ करते हैं हमको वो सब टोक देते हैं कि गीता की पाठ अशुद्ध नहीं करना चाहिए, गलत पाठ नहीं करना चाहिए। और जब तक हम गीता की पाठ नहीं करते हैं तो मेरे मन में शांति और संतुष्टि नहीं मिलता है और व्याकुल रहता है। मंदिर में जाते हैं तो वहाँ की पुजारियों ने भी ये मुझे डांट देता है, फटकार देता है कि जाइए यहाँ से, अशुद्ध पाठ करते हैं। इसलिए गांव में भी नहीं करने देता है, मंदिर में नहीं करने देता है, और गीता के पाठ के बिना मुझे चैन नहीं मिलता है, बेचैनी लगता है और लगता है कि सब कुछ लूटा गया है। इसलिए हम जंगल में आके पाठ करते हैं। कहा, जंगल में पाठ तो करते हैं लेकिन आप रोते क्यों हैं? कहा, जब पाठ करते हैं तो ऐसा देखते हैं, मन से, हृदय से विचार करते हैं कि भगवान कृष्ण ने उसको, अर्जुन कितने भाग्यशाली हैं कि भगवान कृष्ण ने उसको गीता का उपदेश सुना रहे हैं। जो भगवान कृष्ण कहते हैं गीता सारे उपनिषदों का सार है, सारे उपनिषदों का सार है। वो अर्जुन कितना भाग्यशाली है कि भगवान उसको स्वयं सारे उपनिषदों का सार का ज्ञान दे रहे हैं, और जिस ज्ञान को सुन करके मोह नष्ट हो जाता है, और मोह के कारण ही गीता आरंभ हुआ है। इसलिए हम कैसे दुर्भाग्य हैं, हम कैसे पतित हैं कि भगवान हमको वो गीता का ज्ञान नहीं सुना रहे हैं। हम कितना नीच हैं, मूढ़ हैं ऐसे जो करते हैं, और उसी लिए हम रो रहे हैं अपने भाग्य की सहारा ना करके। इसलिए गुणगान करना, परमात्मा की स्तुति प्रार्थना करना, ये चौथी भक्ति है, और इसमें भी श्रद्धा प्रेम के साथ कीजिएगा।
और उसमें भी गुणगान कीजिएगा और कपट छोड़ करके कीजिएगा, तो ये चौथी भक्ति है। और पांचवा भक्ति क्या है? गुरु के मंत्र को जाप करना और गुरु रूप का ध्यान करना। ये स्थूल साधना है। यहां तक स्थूल साधना इंद्रियों सहित भक्ति होगा, लेकिन इस भक्ति से मुक्ति नहीं मिलेगा। अनिमा गनिमा या लोक की प्राप्ति हो जाएगा। जिस इष्ट की उपासना कीजिएगा वो इष्ट तक की लोक की प्राप्ति हो जाएगा, उस इष्ट का दर्शन हो जाएगा। ये भी कम बड़ी बात नहीं है, सगुण साकार भी कम बड़ी बात नहीं है। बाबा सुना रहे थे ना सुबह कि ये भी नीचे वाले के लिए बहुत ऊपर की बात है। लेकिन यह भक्ति करने से आत्म कल्याण नहीं होगा जब तक कि छठी और सतवीं भक्ति नहीं कीजिएगा। तो विस्तार से हम लोग पूज्य बाबा से ही सुने समझे और जीवन में उतारे तो परम कल्याण होगा।